ज़बूर की किताब उसका नामा बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। मैं तेरे सब अजायब कामों का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर हूँगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक़ की और मेरे मामला की तायीद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया। तूने उनका नाम अब्दुल आबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद के दरमियान उसके कामों का बयान करो, क्योंकि खून की परसिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफ़रत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामल सताइश का इजहार करूं। सहून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान हूँगा। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भोले बसरे न रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ ऐ खुदावंद, इंसान गालब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। ऐ खुदावंद उनको खौफ दिला। कौमें अपने हाथ को बशर ही जाने। आमीन।